show that the area of the triangle is maximum when the angle between them is π/3। तो हमने लास्ट क्लास में भी इसका डायग्राम बनाया था, छोटा सा मिस्टेक अपने से हो गया था। क्या हो गया था? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया बेटा ABC, हाइपोटेन्यूज आपको दिया है, एक साइड आपको दिया है, उन दोनों का सम भी आपको दिया है। मैं ले लेता हूं S, ये आपको गिवन, ठीक है बेटा। तो एरिया मैक्सिमाइज करना है। एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है बेटा? X। अब बेस निकालो, बेस का वैल्यू क्या होगा? बेस का वैल्यू क्या होगा बेटा? √y² - x²। ठीक है, ये अपना बेस हो गया। अब एक वेरिएबल को चेंज करना है, या तो x को चेंज कर लो यहाँ से, या y को चेंज कर लो। ये आपको गिवन है, सम आपको गिवन है। तो यहाँ से मैं अगर y का वैल्यू निकालूं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा? S - x। ये इसे पुट कर दो 1/2 इंटू, मतलब पूरा क्वेश्चन अपना जो है वो x में आ गया। अब हम विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव करके अपना आंसर निकाल। ठीक है बात? चलो देखते हैं। होल स्क्वायर ओपन कर लो पहले तो। a² + b² - 2ab - x² इंटू x। x² से x² कैंसिल हो गया। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो। मैंने बोला था अगर रूट है, अगर रूट आपको दिक्कत दे रहा है तो आप स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है बेटा, अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो a² का वैल्यू आ गया बेटा 1/4 s² x² - 2s x³। अब डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? dA² अपॉन dx² क्या आ गया? 1/4 2s² x - 6s x²। से इक्वेट करना अपने को, और यहाँ x है, 0 से इक्वेट करना है। यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है, s की वैल्यू या x की वैल्यू, किसी भी एक वेरिएबल की। तो क्या आ जाएगा बेटा? 2s² x = 6s x²। ठीक है बेटा, चलो s से s में कैंसिल कर दूं। वैसे तो दो फैक्टर होंगे, लेकिन एक x की वैल्यू 0 आएगी तो एक ही फैक्टर लेंगे सीधा सा, जो बचेगा। करण म्यूट रख बेटा। s, x से x कैंसिल हो गया तो s का वैल्यू आ गया बेटा 3x। x का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 3x। आप इसे पुट कर सकते हो, y = 3x - x, y = 2x, और x अपॉन y = 1/2। यही अपने को चाहिए था बेटा। x क्या है? x अपना परपेंडिकुलर है, y अपना क्या है बेटा? हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है बेटा? sin थीटा। xy 1/2 sin थीटा। sin थीटा का वैल्यू आ गया बेटा 1/2, और 1/2 वैल्यू कितने पे होता है? 30। तो थीटा आ गया 30, मतलब ये एंगल आपका 30 डिग्री आ गया। अब उसने बोला क्या है बेटा? एंगल बिटवीन देम, किस किस के बीच में? हाइपोटेन्यूज और जो साइड आपको गिवन थी उनके बीच का एंगल आपको निकालना है। ये वाला एंगल आपको निकालना है। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। 60 मतलब π/3। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन कहाँ पे जाके कंप्लीट होगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा, या फर्स्ट से आप कर सकते हैं कि मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा।
थोड़ा सा मैं ऊपर से रब कर देता हूँ, मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर से ही निकाल के दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे होगा। ऊपर से रब कर दूं, ये ट्रायंगल में रब कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर से ही मैं निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे अपना सॉल्यूशन आता। फर्स्ट ऑर्डर ये था बेटा, क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, s भी कॉमन है, x भी कॉमन है, अंदर क्या बचा, s माइनस 3x, है ना, s माइनस 3x। ठीक है, ये नंबर लाइन, दो वैल्यू आएंगी, एक तो जीरो, जीरो तो ले ना ले वो अपनी मर्जी है, एक आएगी 3x, यहाँ पे लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, भूल गए 2 दिन में, नेगेटिव से पॉजिटिव अक्षत क्या होता है, अब पीछे पेज पलटेंगे ऐसे फटाफट, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होता है, मिनिमा 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 होता है ना। तो यहाँ पे एक दिक्कत है अपने पास, मिनिमा तो नहीं प्रूव करना, क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है एरिया, तो है ना। तो दिक्कत आई, दिक्कत किस लिए आई कि अपन ने s का वैल्यू निकाला 3x, अपना अननोन जो था वो s है, तो आप x का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे बेटा, x का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि s तो आपको गिवन है, सम आपको गिवन है, तो सम का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो x का वैल्यू आपको निकालना है। x का वैल्यू क्या आएगा बताएंगे, s का वैल्यू, s चलिए x का वैल्यू क्या आएगा, एक तो 0 और दूसरा क्या आएगा s/3, तो यहां पे आप लिखो s/3, क्योंकि सम आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको अननोन साइड की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू जो आई, लेकिन यहाँ पे x नेगेटिव है, तो नेगेटिव आप पहले कॉमन ले लेना, ये बन जाएगा 3x माइनस s, यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, एक 0 आएगा एक s/3 आएगा, तो यहाँ पे वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव अगर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम। तो ये ध्यान रखना है कि आपकी अननोन साइड कौन सी है, किसकी वैल्यू निकालनी है। आप सब तो यही सोचेंगे भैया s की वैल्यू निकाल लें x की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे s आपको ऑलरेडी गिवन है, मतलब वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। अननोन जो साइड है वो x है आपकी, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, दो वैल्यू आएंगे, एक 0 आएगी, 0 तो लो ना लो उससे फर्क पड़ता नहीं, तो एक वैल्यू आएगी x की s/3, या फिर आप इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो आपको ये दिया है, इसका सेकंड ऑर्डर निकाल लो और उसमें वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू पुट करना है, उसमें भी आपको किसका वैल्यू पुट करना है बेटा, x का वैल्यू पुट करना है, और आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन देख लेना है, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमम। चलो आगे बढ़ते हैं। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस, एक क्यूबॉइड आपको दी है, उसका बेस जो है वो बेस कैसा है बेटा, स्क्वायर बेस है, मतलब क्या हुआ कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो होंगी वो क्या हो जाएंगी बेटा, सेम हो जाएंगी। अगर किसी भी क्यूबॉइड का बेस अगर स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ और ब्रेड्थ क्या होंगी, सेम होंगी, और हाइट अपन अज्यूम कर लेते हैं भाई, ठीक है जी, इतनी सी बात मैंने अज्यूम कर ली। आगे पढ़ो क्या कहता है, गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम, शो दैट द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपको शो करना है, प्रूव किसको करना है बेटा, सरफेस एरिया को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि वो क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा, और गिवन क्या है आपको, गिवन है बेटा वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या होगी,
क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है बेटा? हाँ जी, अब इसमें भी सोचना पड़ रहा है। Length into breadth L into into height. B into H. LBH, सिंपल सी बात, LBH होगी। तो L की वैल्यू कितनी है बेटा? X, और B की वैल्यू भी है X, और H की वैल्यू है Y। मतलब आपको ये गिवन है, ये चीज आपको गिवन है। प्रूव आपको क्या करना है बेटा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा? ये भी देख लो, कौन सा शेप है बेटा? क्लोज। क्लोज है तो कौन सा एरिया निकलता है? लेटरल निकलता है कि टोटल निकलता है क्लोज में? Total. टोटल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा क्यूबॉइड का? 2 into 2 whole into L into L plus B plus H. 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, सही लिखा? तो 2 इंटू LB हो गया बेटा एक्स स्क्वायर, ये हो गया XY, ये भी हो गया XY। ये आपका सरफेस एरिया आ गया। सरफेस एरिया क्या आ गया बेटा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2XY, मतलब सरफेस एरिया आ गया बेटा आपका 2x स्क्वायर प्लस 4XY। कोई डाउट? भाई वॉल्यूम गिवन था, सरफेस एरिया में शो करना है। अब जो गिवन है वहां से एक वेरिएबल का वैल्यू उठाना और इसे पुट कर लेना है। तो इजी तो किसका रहेगा? y का वैल्यू मैं पुट कर लूं तो s किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 2x स्क्वायर प्लस 4x इंटू y का वैल्यू है v अपॉन एक्स स्क्वायर, v अपॉन एक्स स्क्वायर। x से x कैंसिल हुआ, s का वैल्यू आ गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस 4v अपॉन x। डेरिवेटिव करेंगे, कितना आ गया? 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। किसी को डाउट इसमें डेरिवेटिव का? भाई इसका तो पावर आ गया और 1/x का क्या होता है बेटा? माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लो, 4x क्यूब माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ऊपर से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं, इसको उधर ले जाओ, 4 कॉमन लेके वो भी 0 हो जाएगा। मतलब v का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा बेटा? एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे अननोन जो है वो x है और v जो है वो आपको गिवन है। तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर से ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी, ना कि v की वैल्यू निकालनी होगी। v की वैल्यू मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि v मेरे को पता था क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर वाई, ऊपर लिख रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर वाई, लेकिन अपना v का वैल्यू क्या है बेटा? एक्स क्यूब। इसका मतलब x किसके इक्वल था बेटा? y के इक्वल था। मतलब हाइट भी उन्हीं के इक्वल हो गई, लेंथ और ब्रेड्थ। इसका मतलब तीनों एज जो है उसकी, तीनों एज क्या होगी बेटा? सेम। सेम हो गई, तो इसका मतलब वो क्यूबॉइड ना होके क्या था बेटा? क्यूब था। इतनी सी बात हमें शो करनी थी। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर से ही करना है इसको, तो फर्स्ट ऑर्डर से मैं बता देता हूं कैसे होगा। वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा? x की वैल्यू। यहां से आप x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू आ रही है बेटा कितनी? x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? v रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, x पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या हो जाएगा? मिनिमा। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये ध्यान रखें कि आपको अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आप इसमें नहीं फंसना चाहते तो सेकंड ऑर्डर निकाल लो, उसमें वैल्यू पुट कर दो, जो भी सिंबल आए, पॉजिटिव आए तो मिनिमम, नेगेटिव आए तो मैक्सिमम। बात समझ गए बेटा? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। एक साइड में अज्यूम कर लेता हूं, ये दोनों भी कर सकते हो, मे भी दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये तो गिवन है। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो मैं ले लेता हूं एक्स वाई ले लूं, भाई वाई भी नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये साइड आपको ऑलरेडी पता है, वो बाद में पुट करो या पहले पुट करो एक ही बात है। तो आप एक ही वेरिएबल लेके चलो कि हाइट उसकी x है, बेस आपने निकाल लिया, एरिया आप सबको पता है 1/2 बेस इनटू हाइट, यही होता है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, अगर आपको रूट की दिक्कत है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, 1/4 h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लो अंदर 1/4 h स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4, डेरिवेटिव कर दो बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, 1/4 2h स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब, समझ गए डेरिवेटिव। यहां पे अननोन क्या है बेटा, x है, तो आपको x की वैल्यू चाहिए, वैसे जो शो करना है उसमें चाहे x निकाल लो चाहे h निकाल लो वो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना है तो आपको यहां से किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं डेरिवेटिव टेस्ट कर लेता हूं, तो यहां से वैल्यू भी निकाल लो साथ साथ, कॉमन क्या है इन दोनों में से, नेगेटिव भी कॉमन, 2x 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, नेगेटिव भी कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा h स्क्वायर तो पीछे लिखेंगे, नेगेटिव कॉमन ले लिया अपन ने, h स्क्वायर को लिखेंगे अपन पीछे, तो यहां से अपना कॉमन गया बेटा 2x, तो 2x स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, यही बचा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो यहां से एक तो वैल्यू आ रही है 0, 0 अपने को लेनी थी, दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, दूसरी वैल्यू आ रही है बेटा h/√2, अगर इसको 0 से इक्वेट करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा h/√2, h/√2 आप यहाँ पे ले लो नंबर लाइन पे, वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं लेकिन नेगेटिव मैंने कॉमन ले रखा है, तो ये साइन चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा, ये चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा मैक्सिमम, और वैल्यू भी आपकी निकली हुई है कि h स्क्वायर किसके इक्वल है 2x स्क्वायर के, लेकिन h स्क्वायर किसके इक्वल था, h स्क्वायर किसके इक्वल था बेटा, भाई यहां से आपको शो क्या करना है कि दोनों जो साइड है वो इक्वल है, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो नीचे वाले में, भाई ये साइड आपको पता है ये है, इसमें हमारे पास वैल्यू तो आ ही गई, h स्क्वायर की वैल्यू आ गई, h स्क्वायर की वैल्यू लिख दो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कितना बचा, कितना बचा x स्क्वायर, मतलब क्या आया x, मतलब ये जो ये साइड भी क्या थी बेटा x, और ये साइड भी क्या थी x, ये भी क्या होगी x, इसका मतलब कौन सी ट्राइंगल हो गई अब आइसोसेलेस। Isosceles. अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे रहेंगे तो कम टाइम लगेगा, लेकिन उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अननोन क्या है नोन क्या, तो फटाफट फर्स्ट ऑर्डर से आपका मैक्सिमा मिनिमा प्रूव हो जाएगा। अगर आप सेकंड ऑर्डर में जाएंगे तो किसी किसी क्वेश्चन में तो बहुत लेंथी हो जाएगा, मे बी इनमें ना हो, ये थोड़ा सा इजी है, लेकिन जिसमें ज्यादा आया उसमें कुछ दिक्कत आई, कोई डाउट बेटा सर जी। सर वो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो फिर वो मैक्सिमा कैसे हुआ? ये मैंने लिखवा रखा बेटा, मैक्सिमा मिनिमा में हमने लिखवाया था, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव गया तो मैक्सिमम होता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो मिनिमम होगा।
सर वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना। नहीं, चेंज हो गया, ऊपर आया ना बेटा साइन। ये जो बाहर अपन ने कॉमन लिया था ना नेगेटिव साइन, वैसे तो इधर पॉजिटिव लिखते हैं, इधर नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमम, ऐसा। यस सर। चलो a wire of length 36 meter is to be cut in 2 pieces। तो क्या ले ले बेटा, लेंथ क्या ले ले? 36 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो क्या क्या ले लूं? सर एक लेंथ x ले सकता हूँ, दूसरा 36 माइनस x। बिल्कुल सही भाई, 2 लेंथ हमें अज्यूम करने हैं जिनका सम कितना हो, 36 हो। ठीक है, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर। एक को हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मतलब एक लेंथ को हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, एंड अदर इनटू ए सर्कल, दूसरे को हमें सर्कल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मान लिया मैंने इसको बनाया स्क्वायर और इसको बनाया मैंने सर्कल। एक टोटल ये लेंथ है मेरे पास, इसको मेरे को फोल्ड करके स्क्वायर बनाना है और एक में क्या बनाना है बेटा, सर्कल। ठीक है, तो मतलब जो टोटल लेंथ जो होगी ना, वो उस शेप का क्या हो जाएगा। एक तुम्हारे पास रस्सी है कोई भी, है ना, उसको तुम फोल्ड करके स्क्वायर बना रहे हो, तो जो वो लेंथ जो थी ना रोप की, वो एक्चुअल में उस शेप का क्या बनेगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर बनेगा। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब ये जो है ये पेरीमीटर है स्क्वायर का, ये जो है ये है सरकमफेरेंस किसका, सर्कल का। ठीक है, तो पेरीमीटर में लिख दूं, पेरीमीटर कितना है बेटा, स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 36 माइनस एक्स। पेरीमीटर होता क्या है स्क्वायर, 4a। 4a, 4a इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। तो a का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 36 माइनस एक्स बाई 4, साइड मिल गई आपको। ऐसे ही सरकमफेरेंस आपको पता है, सरकमफेरेंस कितना दिया है बेटा, x दिया है। सरकमफेरेंस होता क्या है, 2 पाई r, x के इक्वल है, तो r की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन 2 पाई। ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि आगे उसने क्या बोला है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया, तो इसका एरिया निकालो, साइड स्क्वायर प्लस इसका एरिया निकालो, r आपको पता है पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई, हमने तो एरिया पुट किया है, पाई से पाई कैंसिल कर दूं मैं, डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया -2 36 माइनस एक्स अपॉन 16। किसी को डाउट आए तो बता देना बेटा, 2x अपॉन 4 का भाई पावर आगे आ गई, पावर में से एक लेस हो गया, 1 पावर बची, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x। ठीक है, एलसीएम ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, जैसा चाहे। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसका तो आप इजीली सेकंड ऑर्डर निकाल पाओगे, क्योंकि इतना बड़ा लेंथी पोर्शन है नहीं कि ना निकाल पाओ। तो एक तो ये पार्ट आपको निकालना है यहाँ से, इसका सिंबल क्या आएगा, सिंबल क्वेश्चन में दे रखा है मिनिमम, मतलब ये जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू अभी मैं निकाल लेता हूँ, तो इसको 0 से इक्वेट करो बेटा, -2 हो जाएगा, अपोजिट साइड में लेके जाएंगे तो -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x अपॉन 4 पाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 पे कैंसिल हो गया, तो 36 पाई माइनस पाई x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इज इक्वल टू 4x। x का वैल्यू आपको चाहिए 36 पाई इज इक्वल टू 4 प्लस पाई इंटू एक्स। तो x का वैल्यू क्या मिल गया बेटा,
36 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। यही आपका आंसर भी है। ठीक है बेटा, पर इसमें इतना सा पोर्शन बचा है कि हमें सेकंड ऑर्डर निकालना है। ठीक है, कर लेंगे। कोई डाउट है तो बताएं। अद्वैत कुछ पूछना है बेटा? सर वो एम क्यों लिखा है, कहाँ पे लिखा है एम? मीटर के लिए लिखा, मीटर के लिए लिखा है आंसर में ना। मीटर, क्वेश्चन मीटर में था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको क्या दिया है? स्क्वायर पीस ऑफ टिन ठीक है, जैसे आप कोई भी कॉपी का कोई भी एक पेज ले सकते हो। तो जब अपन छोटे बच्चे थे, जब मैं भी छोटा था, तो अपन क्या करते थे? ऐसा कुछ करते थे कि इधर से कट कर दिया, 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 है ना? और इनको ऐसा फोल्ड कर देते थे ऊपर। तो क्या बन जाएगा अगर फोल्ड करोगे तो? क्या बन जाएगा बेटा? बॉक्स बन जाएगा। ऐसा बॉक्स बनेगा जिसका टॉप नहीं होगा। टॉप मतलब ऊपर से ओपन होगा, बेस होगा और चारों उसकी साइड होगा, है ना? तो क्या कहता है? व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट, कि हम कितना साइड कट करें। ये स्क्वायर हमने कट किया है चारों कॉर्नर में से सेम लेंथ का। तो कह रहा है कि कितना लेंथ हम कट करें कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या है? मैक्सिमम आए। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये स्क्वायर था तो इसका साइड अपने को दिया है 24 सेंटीमीटर। तो मैंने मान लिया कि जो मैंने कट किया है स्क्वायर, उसकी जो साइड है वो कितनी है बेटा? x। तो अब मेरे को बताओ कि ये जो साइड बची इसकी, जिसको मैं लेंथ भी बोल सकता हूँ या ब्रेड्थ भी आप बोल सकते हो, तो क्योंकि दोनों सेम होंगी, तो ये जो साइड बची है कितनी बची अपने पास? 24 minus 2x। शाबाश, 24 माइनस 2x। क्यों भाई? x इधर से गया, x इधर से गया। ठीक है, ये साइड भी कितनी बची बेटा? 24 माइनस 2x। और ये शेप क्या बनी है? बॉक्स। बॉक्स मतलब क्यूबॉइड। आपको लेंथ आपको पता चल गया 24 माइनस 2x, ब्रेड्थ आपको पता चल गया 24 माइनस 2x। हाइट आप में से कौन बताएगा? बिल्कुल सही। कितनी होगी बेटा? कितना फोल्ड किया ऊपर की तरफ? कितना फोल्ड किया है? x। ठीक है, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों आ गई। क्या करना है बेटा? अपने को वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है? एल बी, दोनों सेम है, स्क्वायर कर दिया, इनटू एच। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, या तो इसको पूरे को ओपन कर लो या सीधा u इंटू बी लगा लो, जैसा आपको ठीक लगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज, इसका हो गया बेटा -4 इंटू 24 माइनस 2x। समझे कि नहीं समझे? ये जो मैंने डेरिवेटिव लिखा है पीछे, वो समझ में आया सबको कि भाई ये है, इसका पावर आगे आएगा और फिर अंदर जो फंक्शन है उसका करेंगे तो -2, तो -4 इंटू 24 माइनस 2x। तो दोनों में से कॉमन क्या है बेटा? 24 माइनस 2x कॉमन है। अंदर क्या बचा? 24 माइनस 2x माइनस 4x, ये बचा। तो दो फैक्टर मेरे पास आ गए और दोनों में से आप नेगेटिव कॉमन ले सकते हो, क्योंकि x दोनों में नेगेटिव है। तो दोनों में से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। तो दो फैक्टर आ गए अपने पास, 6x माइनस 24 और 2x माइनस 24। लेकिन इसको मैं रिजेक्ट करूंगा। क्यों करूंगा बेटा? क्योंकि यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है?
12 वैल्यू आ रही है, तो 12 इधर से कट करोगे, 12 इधर से कट करोगे, तो ये लेंथ जो है, ये साइड जो है वो 0 हो जाएगी। तो एक ही वैल्यू मेरे को मिल रही है 4, तो 4 को मैंने नंबर लाइन पे शो किया, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या हो गया बेटा? कुछ नेगेटिव रह गया क्या? इससे तो मिनिमम आ रहा है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव, या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है तो इसको पढ़ा रहने दो, इसमें नेगेटिव हो पॉजिटिव हो रिजेक्ट ही करना है, मे बी इसी फैक्टर से काम चलता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर में आप फंस रहे, क्योंकि आंसर तो देखो आपको पता है, आंसर क्या है बेटा? मैक्सिमम है, तो भाई मैक्सिमम तो शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप सेकंड ऑर्डर पे भी जा सकते हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप इसका निकाल सकते हो। उसमें x का वैल्यू तो पता चल ही गया, x का वैल्यू कितना रहा अपने पास? 4, ठीक है। x का वैल्यू कितना रहा बेटा? 4। देखो फर्स्ट ऑर्डर से भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है कि ये जो फैक्टर है ना, ये तो वैसे भी नेग्लेक्ट होना है, तो इसको लो ना लो इसको फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक फैक्टर रहेगा ये, इसमें से नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। लेकिन वो उस टाइम पे दिमाग में आए ना आए, तो आंसर जब पहले से पता है कि मैक्सिमम है, तो इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप सीधा भी ऐसा भी लिख सकते हो, जब आंसर पता है तो 4 लिखा, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे लिखना है, तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करनी है इसकी, और सेकंड ऑर्डर निकाल लेना है, और उसमें हमें वैल्यू पुट कर देनी है, x की वैल्यू 4। अब निकालना क्या था कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम आया वो आया कितना, तो वॉल्यूम क्या था बेटा अपना? 24 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x। तो x का वैल्यू आप 4 पुट कर दो, तो 4 टू जा 8, 24 माइनस 8 कितना हो गया बेटा? 16 इंटू 4, तो ये आ गया मेरे पास, कितना हो गया? 256 है ना, इंटू 4 कितना हो गया? 1028, 1024, यही आपका आंसर। x की वैल्यू में दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू यही आनी है, पर थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा, जब अपने को पहले ही आंसर दिया है मैक्सिमम या मिनिमम, तो अपन वही निकालेंगे, ठीक है। अगर आप फंस रहे हो, क्योंकि मैं अगर इसमें से भी नेगेटिव कॉमन लूं, इसमें से भी नेगेटिव कॉमन लूं, तो फिर तो गड़बड़ हो रही है। पर इसमें से नेगेटिव कॉमन लो ना लो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फैक्टर 0 हो ही नहीं सकता, ये फैक्टर 0 हो ही नहीं सकता। तो एक ही फैक्टर 0 होगा, 24 माइनस 6x, क्योंकि ये 0 हो गया, तो ये 0 किसके ऊपर हो रहा है? x इज इक्वल टू 12, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इस फैक्टर को लो ना लो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जिस फैक्टर को आप नेग्लेक्ट करो उसको छोड़ देना, उसके अलावा अगर कुछ नेगेटिव कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लो, और फर्स्ट ऑर्डर की हेल्प से आप शो करो। नई बात बन पा रही है तो सेकंड ऑर्डर से करो। नंबर लाइन बना के दिखाना पड़ेगा, नंबर लाइन तो बना के दिखाना ही पड़ेगा। नेगेटिव कॉमन लिया था निधि, लेकिन दोनों में से लिया था बेटा, इसलिए गड़बड़। नेगेटिव नेगेटिव हो तो पॉजिटिव ही हो गया। वही मैं बता रहा हूँ, एक में से ही ले लेना, जिसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो उसको लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ गए? आगे चलें। चलो जी, find the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r। स्फीयर बना लो, बना दिया। इसके अंदर आपको एक सिलेंडर बनाना है, सिलेंडर बना दो। ठीक है बेटा, ये क्या होगा इसका? ये ए पी इसका क्या होगा बेटा? डायमीटर, क्योंकि ये स्ट्रेट है 90 डिग्री होगा। यहाँ से भी कुछ ऐसा ऐसा बना दो ऐसे। ये मैं सी ले लूं, है ना। ये अपने को दिए आर, ये भी आर, ठीक है। अपने को क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है?
पिताजी भूल गए? हाँ, कोई तो बताएगा, कोई तो बताएगा। पाई आर स्क्वायर एच। शाबाश, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आर अपने पास नहीं है, तो आर मैं इसके अज्यूम कर लेता हूँ, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या ले ले बेटा, एक्स ले लेता हूँ, इनटू हाइट। हाइट आपको निकालनी है, क्या आप हाइट निकाल सकते हो? अगर मैं बोलूं कि इसका 2R डायमीटर है 2r और ये भी है 2r, 2x, x अपन ने लिया है, r नहीं लिया है, x अपन ने लिया है, ये है अपने पास 2x, क्योंकि ये डायमीटर है। किसका डायमीटर बेटा? सिलेंडर का। ये किसका डायमीटर है? सर्कल का। तो हाइट तो आप निकाल ही सकते हो ना, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइट आप निकाल सकते हो। हाइट बता दो कितनी आएगी? हाइट 4r स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट से बचना चाहते हो तो रेडियस जो लिया है उसकी जगह आप हाइट भी ले सकते हो। मतलब आपको एक वेरिएबल अज्यूम करना है, या तो रेडियस अज्यूम कर लो या हाइट अज्यूम कर लो, ठीक है? दोनों से आपका आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर। तो अपने पास आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, पाई स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4, 4r स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 4 आप कॉमन निकाल दो, 4 मैं बाहर लिख देता हूँ, डेरिवेटिव कर दो बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, x अपना अननोन है, विद रिस्पेक्ट टू x। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और थोड़ा सा इजी हो जाता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। v स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर x रेज टू द पावर 4 माइनस 4 पाई स्क्वायर x रेज टू द पावर 6। अब डेरिवेटिव कर दो, वरना प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता अपने को। पावर आगे 16 पाई स्क्वायर r स्क्वायर x रेज टू द पावर 3, 6 आगे 24 पाई स्क्वायर r रेज टू द पावर 5। कॉमन क्या है बेटा दोनों में से? एक तो 8 मेरे को कॉमन दिख रहा है, पाई स्क्वायर मेरे को कॉमन दिख रहा है, x रेज टू द पावर 3 मेरे को कॉमन दिख रहा है, नेगेटिव भी मेरे को कॉमन दिख रहा है। तो इसमें से 8 कॉमन गया, 3 बचा, x लिखना था, x रेज टू द पावर 2 बचा, माइनस इसमें से 8 कॉमन गया, 2 बचा, पाई स्क्वायर कॉमन गया, x रेज टू द पावर 3 कॉमन गई, क्या बचा बेटा? ये बचा, ठीक है? तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x की वैल्यू एक तो यहां से निकाल ही लो, इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा? 2/3r स्क्वायर, x का वैल्यू आ गया बेटा √2/√3r, ठीक है? x का वैल्यू आ गया, नंबर लाइन पे शो कर लो, √2/√3r। नेगेटिव हमने कॉमन ले रखा है क्वेश्चन में से, याद रखिए नेगेटिव हमने कॉमन ले रखा है, तो क्या होगा? इधर नेगेटिव आएगा, इधर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम, मतलब लार्जेस्ट, मतलब मैक्सिमम ही आएगा। मतलब इस वैल्यू के ऊपर वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम, और वॉल्यूम था क्या बेटा अपना? वॉल्यूम क्या था? पुट करो ना सारी चीजें, वॉल्यूम हमने निकाल रखा है, ये रहे से सारी चीजें पुट करो। पाई एक्स स्क्वायर मतलब 2/3r स्क्वायर, हाइट निकालो, 2 तो कॉमन है ही, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा? r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा बेटा? 1/√3r बचेगा। अब सोल्व कर लेना, हाइट निकाल लेना, इसमें x का वैल्यू ही तो पुट करना है। कितना आ गया भाई? 4/3√3 पाई r क्यूब। ये आपका आंसर होगा कि वॉल्यूम आपका
लार्जेस्ट वॉल्यूम क्या आ रहा है? बात समझ गए बेटा? सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। शेप देख लो क्या है, गिवन क्या है, दो वेरिएबल होंगे क्वेश्चन में, एक वेरिएबल रखना है जिसमें भी आपको प्रूव करना है, उसमें अगर दो वेरिएबल आपको मिल रहे हैं तो वो एक वेरिएबल में होना चाहिए। अगर डायरेक्ट ही एक वेरिएबल में तो सीधा डेरिवेटिव करो, जीरो से इक्वेट करो, कहानी खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट भी करते हैं। show that a cylinder of given volume, सिलेंडर का वॉल्यूम अभी अभी हमने किया बेटा, वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, विच इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है सिलेंडर, हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा उसका? अगर ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन है तो सरफेस एरिया क्या होगा? अब पता चल जाएगा किस किसने जो 10th में मार्क्स लिए ना वो झूठे हैं। हाँ पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। नहीं नहीं, पहले क्या बोला? अच्छा ओके सर, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही। भाई क्या लेस होगा? ऊपर का एरिया ही तो लेस होगा ना। ऊपर का एरिया कैसा होता है? सर्कुलर होता है, वो लेस कर दो, है ना। तो ये आपको गिवन है, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो एक वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, या तो r को चेंज करो या h को चेंज करो। इजी है कि हम h को चेंज कर लें। h का वैल्यू क्या है बेटा? जो भी गिवन है उसमें h का वैल्यू क्या है? h का वैल्यू v अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, s आ गया बेटा 2v अपॉन r प्लस पाई आर स्क्वायर। डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू r। 1/r का क्या होता है बेटा? 1/r बोलो ना यार। माइनस 2v अपॉन माइनस आर 1 स्क्वायर। बाय आर स्क्वायर। माइनस 1/r स्क्वायर, ठीक है। प्लस पाई आर स्क्वायर का क्या हो गया बेटा? 2πr, पावर आ गया, आ गई, ठीक है। एलसीएम ले सकते हो, आर स्क्वायर एलसीएम आ गया, माइनस 2v प्लस 2πr क्यूब, ठीक है। जीरो से इक्वेट करना है, वैल्यू निकालनी है, पर उससे पहले ये भी देख लो आपको गिवन क्या है v। तो आपको यहाँ से r की वैल्यू चाहिए, बिल्कुल सही है, नेगेटिव कॉमन नहीं लेना पड़ेगा अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर से करना है तो। अगर मैं इसको लिखूं कि 2 मेरा कॉमन है ऊपर से, तो पाई आर क्यूब माइनस v अपॉन आर स्क्वायर। क्वेश्चन जो प्रूव करना है वो तो ये कर लो कि इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो v का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? v का वैल्यू कितना आ रहा है? पाई आर क्यूब, है ना। और वॉल्यूम था क्या अपना? पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इसका मतलब r इज इक्वल टू h, मतलब रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर। दोनों इक्वल आ गई, ये अपने को शो करना था। अब नंबर लाइन के ऊपर शो कर लो, यहां से जो वैल्यू वो आपको r का वैल्यू चाहिए। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर से करना है ना तो r का वैल्यू क्या आएगा? v बाई पाई होल क्यूब रूट, है ना। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या हो गया बेटा? मिनिमम, सीधा, ठीक है। बात समझ गए बेटा? कोशिश करो फर्स्ट ऑर्डर पे रहने की। अगर फर्स्ट ऑर्डर से आपको दिख रहा है मिनिमम शो कर रहा है, मिनिमम ही आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप सेकंड ऑर्डर के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। उसमें आप वैल्यू पुट कर लो, सही। आगे चले, निकाल क्वेश्चन तो करो यार, कर लेंगे। ये वाला करो 8 वाला, जिसका भी बन जाए
वो यस कमेंट कर दूंगा मैं। सरफेस एरिया आपको गिवन है और क्लोज शेप है, तो सरफेस एरिया को आप ले लो बेटा एस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया होता है। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। यहां से आप h का वैल्यू निकाल सकते हैं। h का वैल्यू आ जाएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू h। जिसका भी फोटो मेरे पास नहीं आया तो फिर मेरे को बात करनी पड़ेगी बाद में। अब आप देख लेना कौन कौन नहीं भेज रहा है। v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, h का वैल्यू आप पुट कर दो बेटा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये बचा बेटा v इज इक्वल टू 1/2 एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव कर दो बेटा विद रिस्पेक्ट टू आर, 1/2 एस आर का क्या होगा बेटा s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपका अननोन जो है वो आपका r है। अननोन जो है वो आपका r है। यहाँ पे s आपको ऑलरेडी गिवन है, तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर से करना है तो r का वैल्यू निकालना पड़ेगा s की फॉर्म में। उसके लिए नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, अगर नंबर लाइन पे करना। अगर नहीं करना चाहते तो इसका तो सिंपल है, सेकंड ऑर्डर 1/2 s का हो गया बेटा 0 और इसका हो गया माइनस 12 पाई r, मतलब नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, लेकिन s था क्या ऑलरेडी अपने को गिवन है, तो क्या आ जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, ये 4 बचेगा। पाई से पाई कैंसिल कर दो, आर से आर कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो। मतलब कुल मिला के क्या आ गया? मतलब कुल मिला के आ गया बेटा h इज इक्वल टू 2r, मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है। साहिल हो गया अभी? यस सर हो गया। सेकंड ऑर्डर जरूर निकालो। आर की तो वैल्यू निकालनी है बेटा दीपांश, आर की तो वैल्यू निकालनी है। जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो ना, एस आपको गिवन सरफेस एरिया एस गिवन, आर आपको गिवन नहीं है, तो आर का वैल्यू आप निकालोगे एस की फॉर्म में, उसको रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन, या फिर सिंपल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। प्राची सही है बेटा, शाबाश। प्रकाश हो गया? Yes, अभी sir. भी बचे हैं, अभी भी बचे हैं, बाद में देखता हूँ। चलो, show that the height of the cylinder which is open at the top having a given surface and greatest volume। अब देखो सिलेंडर है, ओपन फ्रॉम द टॉप है, उसका सरफेस एरिया आपको गिवन है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब की बार 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम आपको शो करना है, वॉल्यूम क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। सेम क्वेश्चन है, यहां से आपको एच का वैल्यू निकाल लेना है और इसमें पुट कर देना है पाई आर स्क्वायर इंटू एस माइनस पाई आर स्क्वायर
अपॉन 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसल, आर से आर कैंसल, v इज इक्वल टू 1/2 एस आर माइनस पाई आर क्यूब। डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, यह आ जाएगा 1/2 एस माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। तो s का वैल्यू आ गया बेटा 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन s था क्या अपना 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल कर दो, 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू h आ जाएगा, मतलब रेडियस इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। यही आपको शो भी करना है। सेकेंड ऑर्डर आप इसका निकाल लो, वो आएगा 1/2 इंटू -6 पाई आर, मतलब नेगेटिव। मतलब क्या बेटा, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। समझे कि नहीं समझे? कौन कौन बच्चा है जिसने नहीं भेजा? देखते हैं भैया, थोड़ा सा अच्छा सा लिखो यार। कैमरा ऑन कर लें सभी।